चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, ऑप्शन दिया आपके सामने भूतकाल के लिए, भविष्यकाल के लिए, वर्तमान के लिए, इनमें से सभी। प्लानिंग इज फॉर, राइट आंसर क्या होगा? भविष्य के लिए, बी होगा फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना पहचान में आवश्यक होता है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डैश इज नीडेड, टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अनुभव, मस्तिष्क का उपयोग, अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू का राइट आंसर सी होगा, अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों, सी एक्सपीरियंस एंड माइंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना डैश परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्राइजल इज, ऑप्शन है निर्यात विश्लेषण, ऑप्शन बी विशेषज्ञ विश्लेषण, ऑप्शन सी लाभदायकता विश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी लाभदायकता विश्लेषण, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, ऑप्शन है देनदार, बैंक अधिविकर्ष, ऑप्शन सी रोकड़ बिक्री, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन है बंधक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त वेतन, पूर्व दायित्व। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बंधक ऋण, ए हो जाएगा मॉर्गेज लोन। नेक्स्ट है स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, ऑप्शन है तरलता अनुपात में, लाभदायकता अनुपात में, क्रियाशीलता अनुपात में, वित्तीय स्थिति अनुपात में। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा क्रियाशीलता अनुपात में, सी एक्टिविटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ऑप्शन है तकनीकी स्थिरता, ऑप्शन बी लागत विभाजन, ऑप्शन सी बहु उत्पाद फर्म की उपयुक्तता, ऑप्शन डी विक्रय मूल्य की परिवर्तन। राइट आंसर होगा ए तकनीकी स्थिति, ए टेक्निकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र नहीं है, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कोप इज, ऑप्शन है ब्रांड लेबलिंग पैकेजिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना, ये वाला पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर अपलोड है। व्यक्तिगत विक्रय है, पर्सनल सेलिंग इज, ऑप्शन है मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, सी दृश्य प्रस्तुति, डी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। राइट आंसर बोलिए, ए होगा मौखिक प्रस्तुति, ए होगा वर्बल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार की मांग को कहते हैं मार्केट डिमांड इज नोन एज, ऑप्शन है मांग की भविष्यवाणी, ऑप्शन बी वास्तविक मांग, ऑप्शन सी पूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ए मार्क आइएगा मांग की भविष्यवाणी, ए डिमांड फोरकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है लाभांश है, डिविडेंड इज, ऑप्शन शुद्ध लाभ, ऑप्शन बी लाभ का नियोजन, ऑप्शन सी संचय लाभ, ऑप्शन डी अवितरित लाभ का अंश। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा लाभ का नियोजन, बी हो जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखते जाइए, वन शॉट है, एग्जाम में लिख के ही आना है, लिख के। निम्न में से किसका पर्यावरण में महत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, ऑप्शन दिया आपके सामने अवसर की खोज, अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, डी लाभ अर्जन प्रक्रिया। राइट आंसर होगा ए अवसर की खोज, ए हो जाएगा सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श चालू अनुपात होता है, आइडियल करंट रेशियो इज, ऑप्शन 2:1, 1:2, 3:2, 4:1। राइट आंसर होगा ए 2:1, ए 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन दिया स्थिर, अस्थिर, चल, न ए और न बी। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा अस्थिर, बी हो जाएगा अनस्टेबल। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, ऑप्शन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक और विलासिता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अनिवार्य, ए हो जाएगा कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश निर्गमन एक स्रोत है, इशू ऑफ शेयर इज ए सोर्स ऑफ, ऑप्शन दिया है मध्य अवधि वित्त का, ऑप्शन बी अल्प अवधि वित्त का, ऑप्शन सी दीर्घकालीन वित्त का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी दीर्घकालीन वित्त का, सी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आंसर बताते जाइए अपना। उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इज, ऑप्शन है उत्पादन निरीक्षण, ऑप्शन बी प्रक्रिया निरीक्षण, ऑप्शन सी निरीक्षण विश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से सभी, डी होगा इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है, जय फिक्स पर यूनिट इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन, ऑप्शन है उत्पादन कम होता है, ऑप्शन बी उत्पादन बढ़ता है, ऑप्शन सी उत्पादन स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए उत्पादन कम होता है, ए प्रोडक्शन डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण से अभिप्राय है, ऑप्शन आंतरिक विस्तार, ऑप्शन बी ब्राह्म विस्तार, एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में भी। इंटीग्रेशन मीन्स ऑप्शन दिया है देख लीजिए
ऑप्शन सी आंतरिक एवं ब्रह्म विस्तार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए फटाफट से, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, जल्दी से बोलिए फटाफट से, जल्दी से बोलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ब्रह्म विस्तार क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रह्म विस्तार बी हो जाएगा, एक्सपांडिंग एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी के द्वारा, डी ऑल ऑफ देम, बाय ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, ऑप्शन पूर्ति संभावना, ऑप्शन बी मांग संभावना, ऑप्शन सी निर्यात संभावना, ऑप्शन डी आयात संभावना। टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, ऑप्शन दिया आपके सामने, पूर्ति संभावना, मांग संभावना, बोल तो दिया, निर्यात संभावना, आयात संभावना। एक इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा मांग संभावना, बी होगा डिमांड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यता विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है, जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाई इन, ऑप्शन है 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके या 5 तरीके। राइट आंसर होगा सी 4 तरीके, सी 4 वेज। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व को किसने परिभूषित किया है, हु हैज डिफाइंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन है HR बोवेन, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी जॉर्ज R टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा HR बोवेन, HR बोवेन। अगला क्वेश्चन है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज समरी ऑफ, ऑप्शन है तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के विकास की पहली आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज, ऑप्शन है भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, सक्षम प्रबंधन की, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी सक्षम प्रबंधन की, इफिशिएंट मैनेजमेंट। बाजार मूल्यांकन हेतु आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट, आपूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा की पूर्ति, प्रकृति या इनमें से सभी। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, राइट होगा डी ऑल ऑफ दीज। 70 के 70 क्वेश्चन यही आएंगे, छापे का छापा। देख लीजिएगा, आप लोग बोलेंगे, आपको लग रहा होगा, देख लीजिए, आप एग्जाम से जब आके बोलेंगे बोलेंगे सर बिल्कुल वही था। नियोजन है, प्लानिंग इज, ऑप्शन आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। राइट आंसर होगा ए आवश्यक, ए नेसेसरी। उद्यमी पूंजी नई फर्मों में शामिल करता है, वेंचर कैपिटल इन न्यू फर्म कंटेंट, ऑप्शन जरूरी क्षमता, विपणन नीति, फर्म का संगठन, इनमें से सभी। राइट आंसर बोल दो एक बार, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, लाभ मात्रा अनुपात है, PV रेशियो इज, ऑप्शन है दिया आपके सामने, राइट आंसर बता दो एक बार। राइट आंसर होगा ये होगा अंशदान बटा बिक्री इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बटा सेल इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया है, ऑप्शन है IFCI, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी केनरा बैंक। अगला है यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड एस्टेब्लिश, इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑप्शन है ना, ऑप्शन है एक ही है, इंग्लिश में है। राइट आंसर क्या होगा? बी ग्रिंडलेज बैंक होगा बी। हिंदी इंग्लिश दोनों देख रहे हैं। अगला है, प्लांट के क्रय का कार्यशील पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट ऑन वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन है कमी, वृद्धि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा कमी, ए होगा कमी, डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, तरलता अनुपात है, लिक्विडिटी रेशियो इज, ऑप्शन है स्कंद एवं देनदार आवात अनुपात, ऑप्शन बी चालू अनुपात तथा परिचालन अनुपात, ऑप्शन सी चालू एवं तरल अनुपात, ऑप्शन डी सकल एवं शुद्ध लाभ अनुपात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चालू एवं तरल अनुपात। अगला क्वेश्चन है, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, ऑप्शन है कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा कोष के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कारखाना अपरिव्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ओवरहेड, ऑप्शन कारखाना बीमा, ऑप्शन बी प्लांट पर ह्रास, ऑप्शन सी कार्यालय वेतन, ऑप्शन डी मजदूरी। ऑप्शन दिया है, राइट आंसर बोलिए। राइट आंसर होगा
सी कार्यालय वेतन, सी ऑफिस सैलरी। अगला क्वेश्चन है उत्पादन का प्रारंभिक बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? प्राइमरी मार्केट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है पूर्ति, मांग, प्राथमिक मार्केट, द्वितीयक मार्केट। ऑप्शन दिया आपके सामने, 35 का राइट आंसर बता दो जल्दी से सभी लोग। 35 का राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी मार्केट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्पादन का प्रारंभिक बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। डिमांड से होगा, ठीक है। मांग। प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ऑप्शन दिया है, राइट आंसर होगा सी स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने। बोथ फॉर डूइंग वर्क वन सेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। ऑप्शन दिया है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद। इसका ऑप्शन दिया है, राइट आंसर बोलिए डी होगा, लाभ अर्जन प्रक्रिया, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि का शामिल करता है? शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व पीरियड फॉर हाउ मेनी मंथ। ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर होगा ए 12 मंथ, ए 12 मंथ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंशदान है कंट्रीब्यूशन इज। ऑप्शन होगा ए स्थिर लागत प्लस माइनस प्रॉफिट बटा हानि, प्रॉफिट या फिर हानि, और इंग्लिश में ए फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट बटा हानि, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस। अगला है निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट स्कैनिंग। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा ऐसा बताइए फटाफट से। डी होगा राइट आंसर, इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है द पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर वाइल सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बताओ एक बार। इसका राइट आंसर होगा ए होगा उत्पादन, सॉरी इसका होगा सी पूंजी की उपलब्धता, सी एबिलिटी ऑफ कैपिटल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिजनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोलो। 42 का राइट आंसर क्या होगा एक बार बोलो। इसका राइट आंसर होगा सी प्राइस पॉलिसी, सी मूल्य नीति, सी प्राइस पॉलिसी मूल्य नीति। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। अगला है नियोजन नहीं है, प्लानिंग इज नॉट। ऑप्शन है आपके सामने दिया हुआ है, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण सुधारता है, आधुनिकीकरण सुधारता है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव करता है। क्या इंप्रूव करता है सर? मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव करता है, क्या इंप्रूव करता है? बोलो 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 बोलो। ऑप्शन दिया है ना, बोलो ऑप्शन दिया हुआ है, बोलो। राइट आंसर होगा डी क्षमता को। इसका भी इंग्लिश में देखते हैं, राइट आंसर डी कैपेसिटी को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवसरबोध तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी। 45 का राइट आंसर बताओ फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट में। अगर लाइव के बाद देख रहे हो तो वीडियो में बताओ, कमेंट में बताओ, जल्दी से बोलो। निम्न में से कौन सा अवसरबोध तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी। जल्दी बोलो। एबिलिटी टू परसीव होगा, ठीक है ना, एबिलिटी टू परसीव। और इंसाइट इनटू चेंज भी ए और भी नहीं दिया, गलती क्वेश्चन लिखा है सर, ठीक है। समझ की शक्ति और परिवर्तन का पर नज़र भी है, नव परिवर्तन युग भी इनमें से ना, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, गलती लिखा है क्वेश्चन। अगला है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, ऐसा जब भी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज रिलेटेड टू। 46 का राइट आंसर बताओ फटाफट से। सी होगा मुद्रा के वर्तमान मूल्य से, सी होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है लर्निंग प्रोसेस लीव इनटू। ऑप्शन है दिया होगा 47 का राइट आंसर बताओ। संचालन, मनोभाव, पुनर्भुगतान। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में आवश्यक नहीं है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच इज नॉट नीडेड इन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बताओ। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जल्दी जल्दी बोलो। किसी भी देश के विकास में आवश्यक नहीं है भौतिक संसाधन,
आर्थिक संसाधन कुशल प्रबंध, तो देश के विकास में संबंध नहीं है, ठीक है। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है प्रबंध है मैनेजमेंट इज, इसका राइट आंसर सब लोग जानते हैं, सी कला और विज्ञान दोनों, सी बोथ आर्ट एंड साइंस। उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट, ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बताओ 50 का, 50 का राइट आंसर बताओ, 50 का राइट आंसर ए होगा, उच्च जोखिम हाई रिस्क। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय प्रबंधन में शामिल नहीं होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, 51 का राइट आंसर सी होगा, अंकेक्षक ऑडिटर, सी हो जाएगा, नहीं इंक्लूड होता है, नहीं होता है, देख के क्वेश्चन देख के। अगला है अप्रत्यक्ष उत्पादन निम्न में से कौन सा चरण शामिल है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनमें से सभी। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर इंक्लूड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में कौन इंक्लूड है, राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है उत्पादन रूपरेखा में सम्मिलित है, प्रोडक्शन डिजाइन इंक्लूड, ऑप्शन दिया है, वस्तु की मांग कार्यक्रम रूपरेखा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ो बताओ, डी बोथ, बी और सी दोनों, बोथ बी एंड सी। अगला है लेबलिंग है, लेबलिंग इज, ऑप्शन दिया है अनिवार्य आवश्यक ऐच्छिक धन की बर्बादी, 54 का राइट आंसर होगा बी नेसेसरी, बी आवश्यक। संचय अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन, ऑप्शन दिया, राइट आंसर बताओ, राइट आंसर होगा सी, हर वर्ष लाभ हो या हानि, एवरी ईयर वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। अगला है चल लागत का श्रेष्ठ उदाहरण है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, कौन सा उदाहरण बेस्ट है वेरिएबल कॉस्ट का, ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, सी होगा सामग्री लागत, सी होगा मटेरियल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है बोनस नीति के निर्धारक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस पॉलिसी इज आर, 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, जहां दिखे टिक मारना है, ऑल ऑफ दीज ही लगाना है, ऑल ऑफ दीज ही होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, ऑप्शन दिया है आपके सामने, राइट आंसर बताओ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हुआ था, इसका आंसर बताइएगा कमेंट चैट में। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ द डेवलपमेंट इन द कंट्रीज, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा सी कुशल प्रबंध की, सी इफिशिएंट मैनेजमेंट की, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू कंसिडर वाइल सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, इसका ऑप्शन दिया हुआ है उत्पादन लागत प्रतियोगिता लाभ की संभावना, इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी, डी होगा ऑल ऑफ दीज। कार्यशील पूंजी को जाना जाता है वर्किंग कैपिटल इन नॉन एज, ऑप्शन दिया है बीज पूंजी, चक्रीय पूंजी, वास्तविक पूंजी, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोल दो, एक को बार, बी होगा चक्रीय पूंजी, बी होगा सर्कुलेटिंग पूंजी कैपिटल। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र, द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कोप इज, ऑप्शन दिया, राइट आंसर बताओ तेजी में, सी होगा पैकेजिंग, सी होगा पैकेजिंग। नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट ड्यू टू कैश परचेज इन, ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, बी होगा कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही होना चाहिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पॉसेस द क्वालिटी, ऑप्शन दिया है नेतृत्व का गुण, नियंत्रण का गुण, नव प्रवर्तन का गुण, इनमें से सभी, आंसर होगा इसका डी, इनमें से सभी, डी ऑल ऑफ दीज। निवेश विश्लेषण संबंधित है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डील विथ, ऑप्शन दिया है आपके सामने, राइट आंसर बोलो, डी होगा इसका आंसर, संसाधन आवश्यकता, डी रिसोर्स मैनेजमेंट। नग्न ऋण पत्र होता है, नेक्ड डिवेंचर आर, ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण सुरक्षित, आशंकी सुरक्षित, आरक्षित, सी होगा इसका आरक्षित, सी होगा अनसिक्योर। अगला क्वेश्चन है गर्भवधि संबंधित है, जेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न विथ, ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर बताओ, सी होगा क्रियान्वयन अवधि से, सी होगा इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, रट लो इसको। उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, ऑप्शन दिया आपके सामने, डी होगा राइट आंसर, ए और बी दोनों, डी होगा बोथ ए एंड बी।
रट लो इसको। विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन, ऑप्शन दिया है, राइट आंसर बोलो। उद्योग पर, व्यवसाय पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें से सभी, राइट आंसर बोलो। सी होगा इसका आंसर, उपभोक्ताओं पर सी होगा, ऑन कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है, एक परियोजना है, ए प्रोजेक्ट इज, ऑप्शन दिया है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्य गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ए होगा गतिविधियों का समूह, ये होगा क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए एक नज़र से, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको रट लो, यही क्वेश्चन आने वाला है। आशंका है कम से कम 40 क्वेश्चन इसमें से धराएगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं हम लोग 300 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 300 क्वेश्चन का सीरीज देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ मिलेगा आपको PDF? वहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर ही, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।